अपनी लाइफ का कंट्रोल अपने हाथों में लेने की चाहत रखने वालों को मेरा सलाम। वेट लॉस के लिए कैलोरी पे क्यों फोकस करना है, पोर्शन कंट्रोल पे क्यों नहीं कर सकते, हर समय कैलोरी कैलोरी क्यों समझने की ज़रूरत है, जानेंगे आज के इस एपिसोड में और डिटेल में। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आइए स्टार्ट करते हैं। वेलकम बैक। जब भी वेट की बात आती है बॉडी को सिर्फ एक चीज समझ में आता है और वो है कैलोरी। इसके अलावा बॉडी को कुछ भी समझ में नहीं आता। यानी कि अगर आपकी टोटल रिक्वायरमेंट, और टोटल रिक्वायरमेंट में क्या क्या चीजें आती हैं, तीन इंपॉर्टेंट चीजें। आपका मेटाबॉलिक रेट, सुबह से लेकर शाम तक आपकी बॉडी कितना कैलोरी बर्न करती है अपने रोजमर्रा के फंक्शन को करने के लिए, प्लस आपका फिजिकल एक्टिविटी, दिन भर में आप कितने एक्टिव हैं, और तीसरा एक्सरसाइज। इन तीनों को जोड़ के जो टोटल रिक्वायरमेंट आता है वो है टोटल कैलोरी रिक्वायरमेंट। सपोज कर लेते हैं 2000 कैलोरी का है। अब ये 2000 कैलोरी से जहां आप ऊपर खाएंगे 2500 2200, आपका वेट बढ़ेगा ही बढ़ेगा, कोई कुछ नहीं कर सकता। अगर आप अपनी रिक्वायरमेंट से कम खाएंगे 1500 1400, तो ये वेट कम होना ही होना है। इसके पीछे कोई रॉकेट साइंस नहीं है। जब भी वेट की बात आएगी बॉडी को सिर्फ कैलोरी समझ में आता है। लेकिन क्या हम अपनी रिक्वायरमेंट को जानते हैं? नहीं जानते, तभी हमें ओबेसिटी है। और अपनी रिक्वायरमेंट को जो लोग जानते हैं, जो लोग सुन सकते हैं, उनकी बात भी हम इसी एपिसोड में करेंगे कि ऐसा क्या है कि कुछ लोग बिना कैलोरी काउंट किए खाते हैं लेकिन तब भी ओबीज नहीं है। उसके पीछे का कारण है हमारा इमोशनल ईटिंग। यानी कि हम कोई भी तरह के थॉट में हैं, कोई भी तरह के स्ट्रेस में हैं, उसकी वजह से जो इमोशंस रिलीज होते हैं हमारे बॉडी में, उसको सप्रेस करने के लिए हम खा रहे होते हैं। अगर हम इन इमोशंस को समझ जाएंगे तो हम अपनी बॉडी की सुन पाएंगे। हम सुन नहीं पाते क्योंकि इमोशंस हमारे ऊपर हावी हो रखे होते हैं। ऐसे केसेस में अगर आपको ये मालूम रहेगा कि आपको 1500 कैलोरी खाना है और इस 1500 कैलोरी में क्या क्या खाना है, तो एटलीस्ट आप रुकेंगे जहां आपको रुकना है। और अगर आपको नहीं मालूम कि आपको कहां रुकना है, तो वो इमोशंस आपको अपनी बॉडी की सुनने नहीं देगा और आप ओवर ईटिंग कर लोगे, जिसकी वजह से ओबेसिटी होगी। पोर्शन कंट्रोल वो लोग कर सकते हैं जो इंट्यूटिव ईटिंग करते हैं। इंट्यूटिव ईटिंग का मतलब जब आप अपनी बॉडी को सुन सक रहे हैं, जब आपका ध्यान खाते समय पूरी तरह आपके बॉडी की रिक्वायरमेंट पे है, आपके बॉडी के सिग्नल पे है। लेकिन जब हम खाना खा रहे होते हैं उस समय हमारा थॉट कहीं और रहता है, पड़ोसी पे रहता है, न्यूज़ में क्या बहस चल रही है उस पे रहता है, आज स्टाफ ने ढंग से काम नहीं किया उस पे रहता है, आज कोई स्टाफ गायब हो गया। इस तरह से पूरा का पूरा थॉट कहीं और रहता है, सिर्फ अपने खाने पे नहीं रहता, सिर्फ अपने बॉडी पे नहीं रहता, बाकी सब जगह रहता है। जिसकी वजह से हम अपने खाने की वजह से हमारी बॉडी में क्या चेंजेस हो रहे हैं उस पर भी नोटिस नहीं करते। तो हम उस समय अपनी बॉडी को फीड नहीं कर रहे होते, अपने इमोशंस को फीड कर रहे होते हैं। यानी कि हम जैसा उस समय सोच रहे होते हैं वैसा खाना हम खा रहे होते हैं और उतना ही खाना खा रहे होते हैं। क्योंकि बॉडी की डिमांड तो लिमिटेड है लेकिन इमोशंस की डिमांड अनलिमिटेड है। बॉडी की डिमांड है होल फूड्स, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, और इमोशंस की डिमांड है प्रोसेस्ड फूड्स, पैकेज्ड फूड्स। और ये प्रोसेस्ड और पैकेज्ड फूड्स हमें मालूम है कि खराब हैं, तो उसको सप्रेस करने के लिए हम फ्रूट्स खा रहे होते हैं, हम वेजिटेबल्स खा रहे होते हैं, और हम बोलते हैं नहीं नहीं वो तो खाया था लेकिन हमने फ्रूट्स और वेजिटेबल्स भी खाए। लेकिन वो खाने से जो प्रोसेस्ड फूड ने आपकी बॉडी में डैमेज किया उसका क्या, वो ठीक तो नहीं होगा। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि अपनी रिक्वायरमेंट को कैलोरी टर्म्स में समझें और कैलोरी के टर्म्स में ही इनटेक करें। क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो फिर आपको पता ही नहीं चलेगा रुकना कहाँ है। जिस दिन आप अपने स्ट्रेस पे काम कर लिए, जिस दिन आप समझ लिए कि आपके इमोशंस जो हैं वो क्यों हैं, कैसे हैं, बिना सप्रेस किए हुए, उस दिन आप इंट्यूटिव ईटिंग को प्रैक्टिस कर सकते हैं। उस दिन आप सुन सकते हैं, उस दिन आप माइंडफुल हो पाएंगे। खाना खाते समय आपका पूरा ध्यान खाने पे और खुद पे। लेकिन जब तक आप स्ट्रेस्ड हैं, जब तक आप इमोशनल ईटिंग कर रहे हैं, तब तक कैलोरी पे फोकस करना बहुत ज़रूरी है।
मुझे उम्मीद है कि मैं आपको ये बात समझा पा रहा हूँ कि आपको कैलोरी पे फोकस करना क्यों ज़रूरी है और कौन सा ऐसा सिचुएशन आएगा जब आप इससे ऊपर उठ चुके होंगे। अगर कोई क्वेश्चन है तो नीचे कमेंट में डाल के पूछिए। मिलेंगे अगले एपिसोड में किसी नए टॉपिक के साथ। दिस इज कपिल कनोडिया साइनिंग ऑफ।